आज मैं आपको अद्भुत नज़ारा दिखाना चाहूँगा रामलला के सूर्य तिलक का। जैसे कि आपको पता है कि कल के दिन रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी का सूर्य तिलक हुआ, वो कैसे हुआ और उसका नज़ारा क्या था, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तब तक के लिए फॉलो कीजिए शंखनाद और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो रामनवमी के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला का सूर्य तिलक हुआ। सुबह से ही लाखों लोग तादाद में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और हर तरफ भजन कीर्तन की आवाज़ गूंज रही है। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये सब श्रद्धालुओं के दृश्य है और वहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं, हर तरफ लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर रामलला का सूर्य तिलक का परमानंद का क्षण पीएम मोदी ने लेते हुए कहा है कि उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। मतलब नलबाड़ी कहीं सभा करने गए थे। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का समय है और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजी है अपने चुनाव प्रचार में, और उसके बाद उनको टाइम मिला, जो समय मिला है उसमें उन्होंने रामलला के सूर्य तिलक का अद्भुत अप्रतिम क्षण देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीय क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करता रहेगा। यानी इन्होंने जो सूर्य तिलक रामलला को हुआ है उसका कनेक्शन भारत के उज्जवल भविष्य से किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि 500 साल बाद ऐसी रामनवमी आई है जहाँ पर भगवान राम का सूर्य तिलक होने जा रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट अवसरवादी दल है, नॉर्थ ईस्ट में तेज़ी से विकास हो रहा है, त्रिपुरा के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यानी उन्होंने वहाँ के लोगों को अपना आश्वासन दिया। राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि आज 500 साल बाद ऐसी रामनवमी आई है जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है और सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक किया। यानी ये जो कार्यक्रम हुआ है और ये जो सूर्य किरण का जो कार्यक्रम जो सफल हुआ, ये अयोध्या में 500 सालों के बाद आई है। तो उसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के सूर्याभिषेक का विवरण किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। जी हाँ, 15 लाख। तो 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, लेकिन अयोध्या वासियों का कहना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में लोगों की आमद कम रही। यानी जो इस बार 15 लाख आए हैं, पिछले साल इससे कई गुना लोग ज़्यादा आए थे और इस साल कम है। इसका कारण, इसके पीछे का रीज़न ये है कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए 7 कतारें बनाई गई थी, जिनमें से 5 कतारें बिल्कुल खाली रही। यानी जो 7 कतारें बनाई गई थी रामलला के दर्शन करने के लिए, उसमें से सिर्फ 2 कतारों पर लाइन लगी थी और बाकी की 5 कतारें एकदम खाली रही। व्यापारी आनंद कुमार गुप्ता ने कहा कि चुनाव के मद्देनज़र ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती व दूर टू दूर डाइवर्जन के कारण लोगों की संख्या घटी, क्योंकि लोग अब टीवी पे देख ले रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग के चुनाव के कारण कुछ सख्तियाँ बरती गई है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों की संख्या आने की कम हुई। लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ लोगों वहाँ पर ज़्यादा लोग देखा है। तो ये थी कुछ अपडेट अयोध्या से जुड़े राम मंदिर की। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और फॉलो कीजिए शंखनाद।